और रोहतक लोकसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जल्द ही नेता प्रतिपक्ष का चयन कर लेगी। वहीं किसानों की धान फसल का कम भाव मिलने और डीएपी खाद की किल्लत के सवाल पर बोले कि सैनी सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। बीजेपी ने कहा कि 3100 रुपए प्रति क्विंटल सरकार खरीद करेगी, लेकिन अभी क्या भाव है सबको पता है। इसके साथ ही पराली जलाने पर किसानों पर एफआईआर दर्ज किए जाने पर भी कहा कि सरकार शुरू से ही किसान विरोधी रही है। सरकार ध्यान दे। सरकार ने कहा 3100 की जो है, जैसे ही सरकार बनेगी भाजपा की 3100 मिलेगी। जीरी में आज क्या स्थिति है, जीरी में आज देख रहे हैं। और डीएपी खाद की क्या समस्या है वो भी आज पूरा प्रदेश देख रहा है। सरकार ध्यान दे इसमें। ये सरकार किसान विरोधी तो सरकार है ही, इसमें कोई, मैं समझता हूँ कि, और अब ये पराली को भी लेकर जो हम बार बार कहते हैं, कोई समाधान ऐसा निकालना चाहिए कि उसमें किसानों को इंसेंटिवाइज किया जाए। और ये तो इस तरह का कि भाई उसकी 2 सीज़न तक उसकी कोई खरीद नहीं होगी, तो मैं समझता हूँ कि कोई उसका रास्ता भी निकाले सरकार। तो जो अपने फैक्ट्रियों का जो प्रदूषण होता है, क्या उसको फैक्ट्रियों को भी कहा जाए कि भाई उनके अगले 2 साल तक कोई बिक्री पर रोक लगेगी? वो तो नहीं कहा जाता, जबकि फैक्ट्री वाले ज़्यादा सक्षम है। तो इसमें जो है, मैं समझता हूँ इसका समस्या का समाधान निकालने के लिए कोई ना कोई ऐसा तरीका निकाल जाए कि किसानों को भी इस प्रकार का पराली जलाने की आवश्यकता ना हो, उनको कोई ऑल्टरनेट अच्छा। और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी लगातार हरियाणा के किसानों को दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहरा रही हैं। हालांकि हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने आतिशी के बयानों को राजनीति से प्रेरित बताया। वहीं मोहन लाल बड़ौली ने हुड्डा पर दिए गए बयान के लिए शमशेर सिंह गोगी का समर्थन किया है और कहा कि उनका धन्यवाद, जिन्होंने माना कि पहले कांग्रेसी अपना घर भरेंगे। और साथ ही बड़ौली ने यह भी कहा कि हरियाणा में बीजेपी 50 लाख से ज्यादा सदस्य बनाने का लक्ष्य रख रही है, जिसको लेकर बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है। अगर सोनीपत का किसान पोल्यूशन पैदा करेगा, यहाँ कोई पोल्यूशन होगा, तो सबसे पहले उसका सामना सोनीपत के किसान को ही करना पड़ेगा। आज हमारे देश का किसान, प्रदेश का किसान पूरी तरह से जागरूक किसान है। और जो आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, जिस प्रकार की बयानबाजी आतिशी करती है, वो एक राजनीति से प्रेरित होकर गुमराह करने का, झूठ बोलने का काम करती है। आज सबसे भ्रष्ट पार्टी आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली में सरकार है, सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी, झूठे आरोप लगाने वाली पार्टी, इस प्रकार का उनका नेचर बन गया है।